जय हिंद दोस्तों, सीजी स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम सीजीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इस साल सीजीपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? आप ऑप्शन देख के आप आंसर अपना कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भुंजिया। लाल बंगला भुंजिया जनजाति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में। चांग देवी का देवालय कोरिया जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ये करेंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। हरेली तीज, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, इन तीनों दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 से 29 दिसंबर तक 2019 में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, ग्राम गढ़बेगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बतरांचल से बॉलीवुड का पहला हीरो। हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इसका पहला स्टेटमेंट है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगरा मांझी से है। दूसरा स्टेटमेंट है, संत गाहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। आपको दोनों स्टेटमेंट्स में देख के बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं मैच किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में सही आंसर मैच किया गया है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न शासकों के नाम उसके राजवंश से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में सही आंसर मैच किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा सूबेदार के नाम कालक्रम के अनुसार सजाइए। आपको सीक्वेंस बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। पहले विट्ठल दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, फिर यादवराव दिवाकर। ये इसका सीक्वेंस है। हमारा अगला प्रश्न 1933 में गांधी जी को भाषण के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। ऑप्शन देख के आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मिथ पियर्स। 1933 में गांधी जी को भाषण के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है स्मिथ पियर्स। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन को मैच कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में मैच कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्टर जेकिंस का। यह कथन मिस्टर जेकिंस का है। हमारा अगला प्रश्न, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 जून 1932 को राधाबाई को गिरफ्तार किया गया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है बोला गया है, इसको जरूर ध्यान दें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजूलाल शर्मा इससे संबंधित नहीं है। बाकी पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र ये तीनों राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्गम मांझाडोली की पहाड़ी से होती है। दूसरा है, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात उपस्थित है। तीसरा है, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। इसमें से देख के आपको सही आंसर को चुनना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। पहला स्टेटमेंट व तीसरा स्टेटमेंट सही है। हमारा अगला प्रश्न, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टमाटर की राजधानी लुंगेन आ जाएगा, चावल अनुसंधान संस्थान लाभांडी आ जाएगा, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव तथा कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर। हमारा अगला प्रश्न, विपणन वर्ष 19-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व कम धान खरीदी की गई? कृषि विभाग के अनुसार आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा दांतेवाड़ा जिले। इसी प्रकार के डाटा आपको इस साल के पीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोला है, तो इसमें चारों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बी, सी व डी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि का है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, ये सही हो जाएगा। और तीसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ये सही हो जाएगा। तो हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को बताना है। पहला है, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश से अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा है, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ था। और तीसरा है, विद्याशक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतन जीआई टैग, जिसको जीआई टैग भी बोला जाता है, प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जीरा फूल को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, नागरिकों की शिकायत संबंधी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए, बी व सी, विधायी मामलों और वित्तीय मामलों और कार्मिक मामलों, ये तीनों मामलों में राज्य शासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।